अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हमारे YouTube चैनल जागते रहो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, हमारी नई वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल जागते रहो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिया गया बेल आइकॉन का बटन भी आपने जरूर प्रेस करना है ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर मरजान की चट्टानें कुदरत की एक अजीम तख्लीक है। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी का शुमार दुनिया के उन 100 इलाकों में होता है जहां कोरल रीफ या मरजान की चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों को कुदरत की एक अजीम तख्लीक भी कहा जाता है। नाज़रीन, 3 दहाइयों पहले तक ये समझा जाता था कि पाकिस्तान के साहिली इलाके मरजान की नशोनुमा के लिए हरगिज मौजू नहीं है। सन 2005 में कराची यूनिवर्सिटी के मरीन साइंस डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटी की मिलपोर्ट लेबोरेटरी, पाकिस्तान वेटलैंड प्रोग्राम और पाकिस्तान नेवी के ताउन से सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर मरजानी चट्टानों की तलाश का आगाज किया। इसके बाद बलूचिस्तान में अस्तोला जजीरे के करीब पहली कोरल रीफ की दरियाफ्त हुई। सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से मुंसलिक पहली कोरल रीफ दरियाफ्त करने वाली टीम की सरबराह डॉक्टर फहमीदा फिरदौस के मुताबिक सन 2009 में बलूचिस्तान के साहिली इलाकों दर्रान और गंज में मरजानी चट्टानों की दरियाफ्त एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसके बाद इन इलाकों में मजीद सर्वे का आगाज किया गया। इनका DW से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि यहाँ हमें ऐसे बहुत सी चट्टानें मिली हैं जो मुर्दा हालत में थी, मगर ज्यादा तो मरजान नरम और ताज़ा हालत में थी। इसके बाद हमने इन इलाकों के स्कूल्स में इस हवाले से शऊर उजागर करने के लिए बाकायदा आगाही मुहिम का आगाज किया और आम अफराद में भी पोस्टर्स और पम्फलेट तकसीम किए ताकि मकामी अफराद कुदरत की इस नायाब तख्लीक की हिफाजत अस खुद कर सकें। ये अमर काबिल जिक्र है कि एक मरजान की तख्लीक में तकरीबन 100 साल का अरसा लगता है, मगर साहिलों और गहरे समुद्र में बढ़ती हुई आलूदगी के बायस पाकिस्तान में मरजान की कई अनवा मादूमियत की शिकार हो रही है। मगर साहिलों और गहरे समुद्र में बढ़ती हुई आलूदगी के बायस पाकिस्तान में मरजान की कई अनवा मादूमियत के खदशे का शिकार है। मरजान की चट्टानें कुदरत की एक अजीम तख्लीक, इन्हें रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया के चंद खूबसूरत और मतनू तरीन इकोसिस्टम में से एक की तश्कील करती हैं। ये गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों और दीगर समुद्री हयात को पनाहगाह फराहम करती हैं और तकरीबन 25% छोटी बड़ी जिसामत की मछलियां खुराक और रहायश के लिए मरजान की चट्टानों पर इन्हिसार करती हैं। गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मरजान की चट्टानों को माउंट्स भी कहा जाता है। समुद्र में इंतहाई गहराई में मौजूदगी की वजह से उन पर अभी तक तहकीक महदूद है। मरजान क्या है? मरजान या कोरल दरअसल आबी जानदार ही है जिनका ताल्लुक फाइलम वर्टिब्रेट बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों के ग्रोह से होता है। इन चट्टानों की तख्लीक में बुनियादी किरदार अदा करने वाले जानवर को साइंसी इस्तिलाह में कोरल पोलाइप्स कहा जाता है, जो मुख्तलिफ खूबसूरत अशकाल में चट्टानों को तश्कील देते हैं। दुनिया भर में अब तक 100 से ज्यादा ममालिक के इस साहिली इलाकों में मरजान की हजारों अनवा दरियाफ्त हो चुकी हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इनमें से कुछ गर्म पानियों में जबकि दीगर ठंडे पानी और गहरे समुद्र में दरियाफ्त हुई हैं। सतह समुद्र पर चट्टानें तश्कील देने वाले मरजान फोटोसिंथेटिक एल्गी से गहरा ताल्लुक होता है, जो इनके टिश्यूज में रहते हैं और नशोनुमा पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली ग्रेट बैरियर रीफ को दुनिया में मरजानी चट्टानों का वसी तरीन इकोसिस्टम कहा जाता है। कुदरत का ये अजीम शाहकार न सिर्फ आबी हयात की नशोनुमा और तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करता है, ये चट्टानें साहिली इलाकों के रहायशी अफराद को कई तरह के मुआशी और माहौलियाती फ़वाइद फराहम करती हैं और साहिली इलाकों में कटाव को रोकने में भी मुआविन साबित होती हैं। इसके अलावा मरजान अद्वियात और जेवरात बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। माहिरीन क्या कहते हैं? कराची यूनिवर्सिटी के मरीन साइंसेस डिपार्टमेंट के मुहक्किकीन के मुताबिक कोरल रीफ एक मतनू इकोसिस्टम तश्कील देती है, मगर साहिली इलाकों में इनकी अहमियत के हवाले से शऊर कम होने के बायस खदशा है कि सतह समुद्र पर पाई जाने वाली उनकी कई नायाब इकसाम हमेशा के लिए मादूम हो जाएंगी। उनकी हिफाजत के लिए सबसे पहले तो सिंध और बलूचिस्तान के उन साहिली इलाकों में बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सेंटर कायम किए जाएं। कोरल रीफ को बढ़ती हुई आलूदगी के बायस रूनुमा होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद नुकसान पहुंच रहा है, जो समुद्र के दर्जा हरारत में इजाफे के साथ साथ समुद्री पानी में तेजाबियत की शरह बढ़ा रही है। माहीगीरी के गैर कानूनी और गलत तरीक़ेकार भी कोरल रीफ की तबाही में एक अहम किरदार अदा करते हैं। माहिरीन के मुताबिक दीगर कुदरती इकोसिस्टम्स की तरह कोरल भी अपने इकोसिस्टम को पहुंचने वाले नुकसान को खुद ठीक करने की सलाहियत रखती है, मगर इस अमल में कई अशरे दरकार होते हैं, जिसमें उनकी नशोनुमा के लिए दरकार साजगार माहौल की बहाली जरूरी है। लिहाजा इन इलाकों में आगाही मुहिम शुरू करने के अलावा कोरल की हिफाजत के लिए बड़े पैमाने पर साइंसी तहकीक का आगाज नागुज़ीर है। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आपने जरूर अपना फीडबैक देना है और हमारे चैनल जागते रहो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।